क्या आप भी रैपिड रेल के पास में अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं? तो देखिए, ये गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन है। हम लोग हैं इस वक्त बिल्कुल मेरठ रोड पर, और यहाँ पर देखिए स्टेशन का नाम है डीपीएस राजनगर गुलढर। तो डीपीएस राजनगर यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एक स्कूल है। तो डीपीएस कई सारे हैं यहाँ पर गाजियाबाद में। प्रॉपर्टी इस वक्त बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा व्यू है, आपका कोई और व्यू हो सकता है। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। जो भी डिटेल्स हैं आप खुद भी इंक्वायर कर लीजिए। जितनी मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो देखिए, ये मेरठ रोड है, यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और देखिए, ये रैपिड रेल है, आगे जाकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। तो छुट्टी का जो भी दिन है आप घर से निकलिए और अथॉरिटी के प्लॉट्स को एक्सप्लोर कीजिए। जैसे कि अभी हम हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी मधुबन, बापूधाम, गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम के पास में। ये सारे प्लॉट्स जीडीए अलॉट कर चुका है और फिर ये प्लॉट्स आपको रीसेल में मिल सकते हैं। मेरठ रोड से बिल्कुल सटी हुई कॉलोनी है मधुबन बापूधाम, जीडीए की ही कॉलोनी है। देखिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ये जीडीए अप्रूव्ड है। जो जीडीए की कॉलोनी है खुद की, उसको अप्रूवल की किसी से कोई ज़रूरत ही नहीं है। अप्रूव्ड कॉलोनी को हम कह सकते हैं कि जैसे कि वेव सिटी अप्रूव्ड होगी या फिर आदित्य वर्ल्ड सिटी अप्रूव्ड होगी, लेकिन जीडीए की राजनगर, कविनगर, लोहिया नगर, शास्त्री नगर, मधुबन बापूधाम, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, ये सब जीडीए की खुद की कॉलोनी है, इसलिए इनको किसी के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं शंख वाला मंदिर है, इसके जस्ट सामने पिलर नंबर 707 है। आपको याद रखना है, पिलर नंबर 707। देखिए, ये रहा मननधाम मंदिर। अब इस मेरठ रोड पे बहुत सारे अच्छे बड़े स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और भारत की प्रथम रैपिड रेल इस मेरठ रोड से जा रही है। अगर आपको दिल्ली की तरफ से आप आते हैं तो आपको पिलर नंबर 722 से टर्न करना है। तो आपको दो पिलर याद करने हैं, 707 और 722। दिल्ली की तरफ से आते हैं तो 722 से टर्न करना है, और अगर आप मेरठ की तरफ से आ रहे हैं तो 707 के सामने से रेल के फाटक से आपको कॉलोनी के अंदर चले जाना है। ये देखिए, सामने आपको जो ये बोर्ड दिख रहा है, सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल, यहीं से आपको यू टर्न लेना है। यहीं पर है पिलर नंबर 722, और फिर आपको मधुबन बापूधाम कॉलोनी में आप जा सकते हैं। ये देखिए, हम लोग बिल्कुल हैं दुहाई रैपिड स्टेशन के पास में। जैसे 722 पे आपने यू टर्न लेना है, और अगर आप सीधे चले जाते हैं तो आ जाता है दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। देखिए, यहाँ पर ड्रिजलिंग लैंड है, वाटर पार्क है ये एक, और बिल्कुल ये दुहाई स्टेशन पर। तो हम अब आ गए हैं पिलर नंबर 734 पर, और ये देखिए दुहाई आप देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर C1 C2 करके लिख दिए गए हैं पिलर्स। 734 के बाद में जो भी रैपिड रेल के नीचे, स्टेशन के नीचे जो पिलर्स हैं उनकी नंबरिंग करी गई है C से, और वैसे हम 734 या 736 पिलर के पास में हैं। यहीं से हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो देखिए, कनेक्टिविटी कितनी गजब की मिलती है। देखिए, मैं किसी वीडियो में एडिटिंग नहीं कर रहा और कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ मैं आपको जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो भी मधुबन बापूधाम के प्लॉट्स हैं वो आपको रीसेल में मिल सकते हैं। आपको उसके लिए इंक्वायर करना होगा कि कौन सा प्लॉट खाली है, कौन सा सेलर सेल कर रहा है। तो ये सारे प्लॉट्स जीडीए ने ड्रॉ में निकाले थे, और फिर वो प्लॉट्स सेलर सेल करते हैं। तो जीडीए ने अभी उसकी रजिस्ट्री जीडीए कर देता है प्लॉट्स की, और उसके बाद में फिर सेलर उसको, और यहाँ पर आपको ऑफिस कब्जा, साइट कब्जा एक होता है, लेटर होता है, वो भी जीडीए दे देता है मौके पर। तो अभी ए और बी ब्लॉक में बिजली का काम शुरू
होने वाला है, मतलब ये कहीं कहीं पिलर्स लगे हैं लेकिन अभी बिजली नहीं आई है प्रॉपर्ली। ये देखिए यही है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहाँ से आप चंडीगढ़ और कुंडली जा सकते हैं। ये देखिए मधुबन बापूधाम के पास में डासना, नोएडा, पलवल, ये सारा आप एरिया देख रहे हैं, बिल्कुल ये मधुबन बापूधाम के पास में है। मैंने हमेशा कहा है कि वीडियो इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ डिटेल्स कंफर्म करने हैं और ज़्यादा तो आप जीडीए ऑफिस में जाकर के उनको पता कर सकते हैं। हाँ, मधुबन बापूधाम के प्लॉटों की रजिस्ट्री जीडीए कर रहा है। जीडीए की तरफ से जो अलॉटी हैं उनको रजिस्ट्री हो रही है और फिर वो आगे रीसेल में सेल भी कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग आ गए हैं दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन पर। अभी हमने देखा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये IAMR कॉलेज है, यहीं पर दुहाई का रैपिड स्टेशन है और दुहाई और गुलढर के बीच में हमारे को मिलेगा मधुबन बापूधाम। देखिए आज के टाइम में प्रॉपर्टी एक अच्छा रिटर्न दे रही है, क्योंकि जब से सड़कें खुली हैं, अब आप फ्लैट खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ज़मीन में बहुत ज़्यादा रेट मतलब बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको केवल मधुबन बापूधाम में ही प्लॉट खरीदना है, आपको जहां भी सूट करता है। और देखिए अगर आप अपने शहर में खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है हमेशा। अभी हम लोग यहीं पर आ गए हैं पिलर नंबर 712, इसके सामने से इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। ये देखिए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं यहाँ पर। पहले इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं रेल के फाटक से पहले, और फिर उसके बाद में रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। देखिए फ्लाईओवर का काम यहाँ पर चल रहा है, अभी रेलवे ने काम शुरू कर दिया है। ये देखिए ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं और इधर हम देखेंगे, इधर से हम टर्न करते हैं तो देखिए ये फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। ये कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो रैपिड रेल, मेरठ रोड और बिल्कुल हाईवे के बराबर में ये मधुबन बापूधाम कॉलोनी है। ये देखिए ऐसे शेड्स बना लिए हैं लोगों ने। अब देखिए जैसे यहाँ पर फैक्ट्री के प्लॉट्स हैं तो कनेक्टिविटी रैपिड रेल से है, तो कोई दूर का एम्प्लॉय भी आ सकता है। तो जितनी ट्रैवलिंग की सुविधा होगी, जितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, उतनी ही कॉलोनी की ग्रोथ बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर किसी की 2 फैक्ट्रीज एक साथ हैं, ये फ्लाईओवर। और देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर फ्लाईओवर में नीचे से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ जाने के लिए, एक पुल के एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए कनेक्टिविटी है। और ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये रैपिड रेल का ट्रैक है, रैपिड रेल इस पर वर्किंग है। वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा। मधुबन बापूधाम में 6 ब्लॉक हैं, ABCDEF। कोई किसी ब्लॉक को अच्छा कहता है, कोई किसी ब्लॉक को अच्छा कहता है, वैसे सारे ही ब्लॉक्स अच्छे हैं। मेरठ रोड की तरफ से जाएंगे आप तो पड़ेगा आपको AB ब्लॉक पहले, और गोविंदपुरम की तरफ से जाएंगे तो आपको पड़ेगा पहले F ब्लॉक। देखिए फाटक पार करते ही सीधे हाथ पर A ब्लॉक है और इधर यहाँ पर B ब्लॉक है। जीडीए की तरफ से जो पार्क बने हैं, बहुत सुंदर पार्क बने हैं। ये बहुत ही बड़ा पार्क है। देखिए ये फाटक से कैसे सरपट गाड़ियाँ आ रही हैं। और देखिए मधुबन बापूधाम में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी फ्लाईओवर नहीं बना। अब देखिए अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा समय लगता है। और देखिए इसकी जो खूबसूरती वो है मेरठ रोड। बड़े बड़े पार्क हैं यहाँ पर। अभी न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आया था कि पार्क्स को डेवलप किया जाएगा जो नहीं बने हैं। इस पार्क के दोनों तरफ हमें मिलते हैं 180 गज के प्लॉट, 150 स्क्वायर मीटर, यानी कि 180 गज के प्लॉट।
देखिए ये यही पार्क है, और जो आप ये रोड देख रहे हैं ये 60 फुटा रोड, ये फाटक से ये 60 फुटा रोड आ रही है। तो अब आप यहाँ पर नंबरिंग पढ़ सकते हैं। तो 180 गज के प्लॉट हैं ये, 560 नंबर से लेके 575 नंबर तक। कोने के प्लॉट थोड़े से बड़े हैं, बीच वाले 180 गज के प्लॉट हैं। ये वाला 180 गज का प्लॉट है, ये वाले 180 गज के प्लॉट हैं। इसी तरीके से ये वाले भी 180 गज के प्लॉट हैं, ये वाले भी 180 गज के प्लॉट हैं। और देखिए कितने सुंदर ये प्लॉट हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आर पार, ये देखिए रास्ता है, यहाँ से देखिए डायरेक्ट आर पार रास्ता है। ये भी प्लॉट आपके 180 गज के हैं, ये भी 180 गज के हैं। उसी तरीके से ये वाली बेल्ट भी 180 गज की है। ये देखिए ये 240 गज की बेल्ट है। ये वाले प्लॉट 180 गज के हैं, मतलब 1 2 3 और फिर यहाँ पर 4 5 6 7। तो ये जो 7 लाइन है ये सारी 180 गज की हैं। और ये यहाँ पर 622 नंबर से लेके 609 नंबर तक ये 240 गज के प्लॉट हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो ये ग्रुप हाउसिंग आप देख रहे हैं, ये जीडीए की तरफ से बोली में आ गई है। बोली मतलब जीडीए इनका ऑक्शन कर रहा है, और अब देखते हैं कि कब इनका ऑक्शन होगा, और हम उम्मीद करें कि जल्दी यहाँ पर वर्क स्टार्ट हो। देखिए यहाँ पर एक 60 फुटा बाई 60 फुटा का प्लस बन रहा है, मतलब इधर यहाँ पर हमारा ए ब्लॉक है और फिर यहाँ पर हमारा बी ब्लॉक है। तो बी ब्लॉक की अपने आप में ये खूबसूरती है कि यहाँ पर छोटे साइज़ के प्लॉट भी हैं और बड़े साइज़ के प्लॉट भी हैं। यानी कि देखिए ये वाले जो मेन रोड के प्लॉट हैं ये 360 गज के प्लॉट हैं, 847 नंबर से लेके 865 तक। फिर उसके पीछे देखिए ये 824 से लेकर के और 846 नंबर तक के ये 240 गज के प्लॉट हैं। यहाँ पर ये जो रोड है ये 40 फुटा रोड है। अब देखिए मैंने आपको ये बोला, अब ये 12 मीटर का मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ 40 ही है एग्जैक्ट है, कैलकुलेटर से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रॉक्स की बात हो रही है। जैसे ये वाले प्लॉट 240 हैं तो ये 239 पॉइंट समथिंग कुछ बैठेंगे, ये 359 पॉइंट समथिंग कुछ बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पार्क बहुत सुंदर बना हुआ है। बी ब्लॉक में जो ये रोड चल रही है इसमें दोनों पार्क बने हुए हैं, एक ये पार्क बना हुआ है, एक ये पार्क बना हुआ है। ये पूरी तरीके से एकदम से अच्छे से बन गया है, यहाँ पर ज़्यादातर बना हुआ है मतलब। तो आप देखिए ये इस पार्क पे हमारे को ये बिल्कुल नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड के बराबर में यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पर ये जो पार्क है इसके सामने ये 48 गज के प्लॉट हैं, फिर ये 48 गज के प्लॉट हैं, यहाँ पर 108 गज के प्लॉट हैं, ये यहाँ पर 72 गज के प्लॉट हैं, ये 72 गज के प्लॉट हैं। फिर ये वाले देखिए ये पार्क 48, 48, 108, 144, 240, 360। तो देखिए यहाँ पर अभी घर नहीं बने हैं। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी घर नहीं बने हुए हैं। हाँ, घर नहीं बने हुए हैं। अगर आप एफ ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर घर बने हुए हैं, डी में बने हैं, ई में बने हैं। तो अभी बिजली नहीं आई हुई है यहाँ पर, और हम उम्मीद करें कि जल्दी बिजली आए तो लोग अपने घर बनाने शुरू करें। अब देखिए ये तो मर्ज़ी है घर बनाने वाले की, वो कब बनाता है या कब तक नहीं बनाता है। ये देखिए यहाँ पर इसी पार्क के पास में देखिए कितना बड़ा यहाँ पर कॉमर्शियल है। ये देखिए 240 गज के प्लॉट, कितने प्रीमियम प्लॉट हैं ये, 823 से लेके 811 तक। अब देखते हैं यहाँ पर हम, ये जो आपने फ्लाईओवर देखा, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है और उसके बराबर में ये बहुत ही अच्छे आपको 48 गज के प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये पट्टी वाला पार्क है, इसके सामने 30 फुट की सड़क है। यहाँ 301 नंबर से लेके 324 नंबर तक के प्लॉट हैं। यहाँ हमें मिलते हैं 72 गज के, ये 48 गज के, ये 48 गज की लाइन है, ये 48 गज की लाइन है, ये 48 गज की लाइन है, ये 48 और ये 48। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं 417 नंबर से लेकर के, देखिए यहाँ पर देखिए 417 नंबर से लेकर के 444 नंबर तक इतने सुंदर प्लॉट हैं ये 48 गज के। इनके सामने देखिए जगह कितनी खाली है। और अगर आपका यहाँ पर घर बनता है, यहाँ पर देखिए अगर आप अपना घर बनाते हैं इस लाइन में तो कितना फ्लाईओवर से भी नज़र आएगा। और फिर देखिए ये ग्रीन बेल्ट है, जगह खाली ही पड़ी हुई है, आपके प्लॉट के सामने किसी का प्लॉट नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए शॉपिंग सेंटर भी है पास में, और देखिए इसके पास में कितना बड़ा पार्क है। देखिए क्या होता है कि जहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई सी होती है वो थोड़ा अच्छा सा लगता है। देखिए अब ये जो ये फाटक से सड़क चल रही है ये वाली,
तो यहाँ का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा सुंदर लगता है, लेकिन आप सोचिए जब मेरठ रोड से गाड़ियाँ आएंगी, तो जब मेरठ रोड से गाड़ियाँ आएंगी तो वो इसी तरफ आएंगी, इसी तरफ आनी है, मतलब इस तरफ ही आनी है। अब शायद हमारे को यहाँ पर एक कट मिल जाए। और ये देखिए ये शॉपिंग सेंटर का प्लॉट है, ये यहाँ पर हमको मिलते हैं 180 गज के प्लॉट, 184 नंबर से लेके 167 तक। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर मीटर में लोग बोलते हैं, बहुत लोग गज में समझते हैं, इसलिए मैं गज में समझा रहा हूँ। नहीं तो मीटर को गज बनाने के लिए आप अप्रॉक्स 1.2 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है, यहाँ पर नर्सिंग होम का प्लॉट है, फिर यहाँ पर कॉमर्शियल रेजिडेंशियल है। और ये खूबसूरती ये क्या है कि ये सारे के सारे प्लॉट 1 नंबर से लेके 140 नंबर तक 140 प्लॉट हैं, ये 180 गज के हैं, यानी कि 150.3 स्क्वायर मीटर के। ये वाला पार्क अभी नहीं बना है, ये भी अभी पार्क नहीं बना है, ये पार्क नहीं बना है, ये पार्क अभी नहीं बना है, लेकिन बहुत खूबसूरत लोकेशन। बाकी आपकी अपनी समझ, आपको क्या अच्छा लगता है। बहुत लोगों को यहाँ पर जंगल लगता है और बहुत लोगों को यहाँ पर अच्छा लगता है। देखिए ए ब्लॉक में कितने बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं, इस गोल चक्कर का सारा खेल है। इसके आसपास देखिए कॉमर्शियल प्लॉट है, ये होटल का प्लॉट है, ये सारे कॉमर्शियल प्लॉट है देखिए आगे तक। और इसके सामने सी ब्लॉक है। तो देखिए कॉमर्शियल का साइज़ देखिए, कितने बड़े बड़े साइज़ के कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं। और बहुत लोग रैपिड रेल को देख करके ले रहे हैं, मेरठ रोड को देख करके ले रहे हैं, और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि घर कब बनेंगे। ये देखिए ये ए ब्लॉक का बहुत बड़ा पार्क है, इसके चारों तरफ हमारे को 108 गज के प्लॉट मिलते हैं। चारों तरफ मतलब ये वाली लाइन 108 गज की है, यानी कि 90 मीटर की, ये वाली भी 108 गज की है, 90 मीटर की है, ये वाली 240 गज की है, और ये वाली फिर हमारे को फिर से 108 गज की लाइन मिलती है, यानी कि 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। देखिए यही ए ब्लॉक की ग्रुप हाउसिंग है, बिल्कुल फाटक के बराबर में, और ये नीलामी इसकी होने ही वाली है। जीडी की तरफ से आ चुका है ये नोटिफिकेशन, और फिर जैसे ही नीलामी में आएगी तो फिर देखते हैं कब ये फिर ग्रुप हाउसिंग बनती है। ये देखिए यही वो टंकी वाला पार्क है, ये बी ब्लॉक है, और फ्लाईओवर बी ब्लॉक के बीचों बीच से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। मधुबन बापू धाम की कामयाबी इस फ्लाईओवर पर भी टिकी हुई है। वैसे तो ये एक कामयाब योजना है। और देखिए यहाँ पर देखिए फ्लाईओवर का हम काम देख रहे हैं कि फ़िलहाल कितना वर्क यहाँ पर हो गया है। ये देखिए फ्लाईओवर के दोनों तरफ हमारे को दिख रही है सर्विस रोड, और यहाँ पर मट्टी डाली जा रही है, तो मट्टी यहाँ पर, और दूसरी तरफ हो रहा है रेलवे का काम। देखिए ये सारा बी ब्लॉक है। उधर आप पीछे देख सकते हैं तो EWS मिनी MIG के फ्लैट हैं। इन फ्लैटों की भी अच्छी खासी डिमांड इसलिए है कनेक्टिविटी की वजह से। देखिए सारा ये बी ब्लॉक है। अभी देखिए सड़क इस तरीके की बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर पे जो रेलवे वाले हैं वो काम करवा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो पिलर्स का ये ढांचा पड़ा हुआ है ये लोहे का, और इधर देखिए ये ड्रिलिंग मशीन है यहाँ पर पिलर बनाने के लिए। ये ड्रिलिंग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए ये रहा फ्लाईओवर, ये देखिए यहाँ पर भी ये पिलर का लोहे का सामान रखा हुआ है। और ये हम लोग चल रहे हैं इस वक्त रेलवे लाइन के पास। ये फ्लाईओवर बनते ही गाड़ियां कैसे सरपट दौड़ेंगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये फ्लाईओवर है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड पर, जो कि सड़क जाएगी ढासना। और एक तरफ ये फ्लाईओवर नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ। देखिए मेरे को जितनी जानकारी है उतनी मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन होती है कोई न्यूज़पेपर में पढ़कर या किसी के द्वारा माध्यम से जो पता लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो डिटेल और भी आपको पूछना है तो वो आप GDA ऑफिस में जाकर के भी पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेल का फाटक, और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी गाड़ियाँ हैं जो मेरठ रोड की तरफ से जा रही हैं।
तो मधुबन बापूधाम की डिमांड ऐसा उम्मीद करते हैं कि रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। जब फ्लाईओवर से गाड़ियां निकलेंगी तो कितनी गाड़ियां निकलेंगी ये सोचिए आप। और अभी तो यहाँ पर घर नहीं बने हैं, तब यहाँ पर इतनी डिमांड है। और जैसे ही यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग की बोली हो जाएगी और फिर फ्लैट बनने शुरू हो जाएंगे तो शायद डिमांड और ज़्यादा बढ़ती चली जाए। देखिए ये एंट्री है अभी गाजियाबाद की स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, मधुबन बापूधाम की। सबको मेरठ रोड पर जाना है, सब लोग इधर से ही जा रहे हैं। मधुबन बापूधाम एफ ब्लॉक 90 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। देखिए इसकी खासियत ये है, ये बिल्कुल 100 फुटा रोड पर है एफ ब्लॉक। बिल्कुल गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम के बराबर में है ये। देखिए जहां कनेक्टिविटी होती है वहीं पर डिमांड होती है। अब देखिए ये जो पानी की टंकी है ये एफ ब्लॉक की पहचान है। स्वर्ण जयंतीपुरम का ई और मधुबन बापूधाम का एफ दोनों आसपास हैं। इस 100 फुट रोड के दूसरी तरफ देखिए उधर बैंक कॉलोनी के प्लॉट हैं। बैंक कॉलोनी के बराबर में टुकड़ी लगी है जिले की तरफ से, और वहाँ प्लॉट अलॉट हुए। अभी जो भी प्लॉट मिल रहे हैं आपको मार्केट में वो सब रीसेल के ही मिलेंगे। अभी हम चल रहे हैं गोविंदपुरम की तरफ। यहीं पड़ता है गोविंदपुरम का सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। देखिए यहाँ पर पेट्रोल पंप और यहाँ पर गौर होम के फ्लैट हैं। अगर आप फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं या आप रेंट पे लेना चाह रहे हैं तो एकदम बहुत अच्छी लोकेशन। देखिए अच्छी लोकेशन क्या होती है, जहाँ पर आपको सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो, रैपिड रेल हो या चौड़ी सड़क हो। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ट्रैफिक जाम में आप ना फंसें, और अगर गाड़ी से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके के जैसे ई रिक्शा आपको मेट्रो तक पहुंचा दें, रैपिड रेल तक पहुंचा दें। मतलब हमें गोविंदपुरम बस अड्डे पे 45 मीटर चौड़ी रोड पर ये गौर होम के फ्लैट हैं। हापुड़ रोड के पास हैं ये। इधर स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापूधाम के एफ ब्लॉक के पास में पड़ते हैं। इन फ्लैट्स के बराबर में एक कॉलोनी और है, शताब्दीपुरम। शताब्दीपुरम में भी जमीन पर घर बने हुए हैं। जैसे कि फ्लैट नहीं है लेकिन हाँ वहां पर घर बने हुए हैं। देखिए ये गोविंदपुरम का सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल है। गोविंदपुरम जीडीए की कॉलोनी है। ये अभी हम चल रहे हैं डी ब्लॉक गोविंदपुरम की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड पे डी पड़ता है, इधर पड़ता है जी और एच। बहुत सारी कोचिंग स्कूल्स गोविंदपुरम अच्छी लोकेशन है रहने के हिसाब से। यहाँ पर आपको 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, 112 स्क्वायर मीटर का प्लॉट या कोई पुराना बना हुआ घर मिल सकता है। ये देखिए गोविंदपुरम में गौर का मार्केट बना हुआ है। आप देख रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। बिल्कुल सेक्टर 23 संजय नगर के पास है ये। देखिए यहाँ पर अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पर प्लॉट खरीदने के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए सड़कों पर लगी हुई है इंटरलॉकिंग टाइल्स। शायद यहाँ पर आपको कुछ कम रेट में प्लॉट मिल जाएं, लेकिन प्लॉट
खरीदने से पहले सारे कागज आप खुद स्वयं समझ लें। और जब आप कागजों से संतुष्ट हो जाएं तभी प्लॉट खरीदें। अभी हम आ गए हैं सेक्टर 23 में। यह सेक्टर 23 संजय नगर का पी ब्लॉक का चौराहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा यशोदा हॉस्पिटल है और यहाँ पर देखिए सभी तरीके की सुविधाएं, और बिल्कुल ये राजनगर एक्सटेंशन के फ्लाईओवर के पास में है। तो ये कॉलोनी भी चौड़ी सड़क के बराबर में है, मतलब रोड के एक पार एक तरफ राजनगर है और रोड के दूसरी तरफ सेक्टर 23 है। ये भी देखिए कितनी चौड़ी सड़क है। राजनगर एक्सटेंशन में आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं। अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आप वेव सिटी भी जा सकते हैं। अभी फ्लैट आपको हर रेंज में मिल रहे हैं। बहुत अच्छे महंगे फ्लैट भी हैं और कम रेट के फ्लैट भी आ रहे हैं। ये देखिए ये है यशोदा हॉस्पिटल, बिल्कुल मेन रोड के बराबर में। ये सामने जो रोड है ये आ रही है राजनगर एक्सटेंशन वाले फ्लाईओवर की तरफ से। आप देख रहे हैं इस वक्त राजनगर का सेक्टर 12। देखिए रैना बैडमिंटन एकेडमी। राजनगर में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन मधुबन बापू धाम में राजनगर से भी ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं। देखिए अगर आप कोई लेविश स्टाइल घर बनाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा वेव सिटी। देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस है। राजनगर को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन अभी अंदाज़ा दाम अगर माने तो वेव सिटी का राजनगर से बहुत ज़्यादा कम है। और वेव सिटी की कनेक्टिविटी क्योंकि NH24 पे है तो काफ़ी यहाँ से ज़्यादा बेहतर। देखिए ये गार्गी हॉस्पिटल है राजनगर में। और देखिए राजनगर में ज़्यादातर लोग वो खरीद रहे हैं कि जैसे किसी का भाई रहता है तो चलो एक और घर ले लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मान लीजिए जैसे कि आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है वेव सिटी का। और वेव सिटी में सारे मकान बिल्कुल नए बन रहे हैं। वहाँ पे वेरिडिया के फ्लैट्स हैं। अभी जैसे हम फिलहाल राजनगर देख रहे हैं तो ये राजनगर का सेक्टर 10 का मार्केट है, देखिए। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। अरुण चाट ओम स्वीट्स यहाँ की एक फेमस शॉप है, तो वहाँ का डोसा शॉप अलग से है, A1 डोसा कॉर्नर। देखिए यही वो चौराहा है। और भारतीय बल्लेबाज क्रिकेटर सुरेश रैना भी राजनगर में उनका घर है। अब यहाँ पर देखिए ये गुरुद्वारा आ गया है, मोर गुरुद्वारा। ये राजनगर का सेक्टर 10 ही चल रहा है अभी। सत्रह फरवरी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़ देख रहे हैं आप। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जो एक तरफ डासना जाएगी और एक तरफ जाएगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। देखिए लिखा है गाजियाबाद से लोनी को सीधे जोड़ने के लिए 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बना रहा GDA। अब ये बात तो सही है कि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बन रही है, वहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन ये बहुत दिनों से ये रोड बन रही है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि NPR की सेंट्रल वर्ज को विकसित करने का काम शुरू। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सेंट्रल वर्ज किसको कहते हैं? सेंट्रल वर्ज ये 45 मीटर चौड़ी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है। 45 मीटर मतलब 150 फुटा रोड। तो ये बीच में इसको विकसित करने हैं। अब ठीक है, देखिए कुछ ना कुछ कारण होगा, लेकिन एक जनरल आदमी, एक नॉर्मल लेमैन, वो क्या समझता है कि यहाँ पर बीच में मट्टी डालेंगे और शायद ऐसा ही होगा भी, और यहाँ पे पौधे वौधे कुछ लगाए जा रहे हैं।
लेकिन मेन तो फ्लाईओवर कब शुरू होगा, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर मेरठ रोड से जो ये फ्लाईओवर है, कभी रेलवे रुक जाता था, कभी काम कभी किसी का रुक जाता था। अभी फिलहाल रेलवे का काम स्टार्ट हो चुका है, फ्लाईओवर का भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी रेलवे फाटक से सड़क चल रही है। अब पॉइंट यहाँ आता है कि क्या इस सेंट्रल वर्ज को डेवलप करने से कोई विशेष फायदा आम जनता को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि एक और मैसेज आया है यहाँ पर, राजनगर में हम तुम रोड के निर्माण का रास्ता साफ। तो देखिए रैपिड रेल चल रही है, जो कि आपका अभी मेरठ से लेकर और न्यू अशोकनगर तक। तो देखिए मधुबन बापूधाम योजना बहुत अच्छी है, ये नो डाउट है। और यहाँ पर नॉर्दर्न पेरिफेरल जो रोड आप देख रहे हैं, ये बी ब्लॉक में से होकर के जा रही है। लेकिन थोड़े दिनों पहले क्या था, जो ये सेंट्रल वर्ज देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काम करा गया था। तो देखिए हम किसी के भी काम में कोई भी कमी आराम से निकालने के लिए अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी काम को करने में बहुत मेहनत होती है, प्लानिंग होती है। तो जैसे ये सेंट्रल वर्ज को बनाया जा रहा है, तो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और काम में तेजी जरूर आएगी। अगर आप प्लानिंग देखेंगे, लेआउट मैप देखेंगे, तो मधुबन बापूधाम योजना का कोई तोड़ है ही नहीं। मीन्स इतने बढ़िया ये योजना है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की सेंट्रल वर्ज को विकसित किया जा रहा है, साथ में इसमें मट्टी डालने के बाद पौधारोपण भी होगा, ताकि इस मार्ग की दूरी की पहचान की जा सके, दूर से ही पहचान की जा सके। साथ ही निर्मित मार्ग के दोनों ओर भी हरियाली होगी। तो यहाँ पर बहुत ग्रीनरी रहेगी, और जो आपका नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के बराबर में ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पर भी पौधे लगाए जा चुके हैं। बी ब्लॉक में बहुत ही सुंदर पार्क बन चुका है, और वहाँ पर जो ग्रुप हाउसिंग है ए ब्लॉक की, वो भी जीडीए की तरफ से बोली में आई हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीए गाजियाबाद। कुछ बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है, उसे इग्नोर कीजिए। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीडीए गाजियाबाद से लोनी को सीधे जोड़ने के लिए कुल 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बना रहा है। तो देखिए लोनी से सीधे जुड़ जाएगा मधुबन बापूधाम। पहले चरण में दिल्ली मेरठ रोड के मनन धाम मंदिर से रोड शाहपुर निज मोर्टा लोनी से जाकर खत्म होगी। इसमें जिस मार्ग पर भी एनपीआर का निर्माण हो चुका है, वहाँ सेंट्रल वर्ज बनाई जाएगी, ताकि इस मार्ग की सभी लोगों को पहचान हो सके और लोग इसका प्रयोग कर यातायात को सुगम बनाया जा सके। जीडीए के वीसी अतुल वत्स जी ने बताया कि नॉर्दर्न पेरिफेरल से रोड से यातायात और बेहतर हो सकेगा, लोगों को इससे काफ़ी लाभ होगा। इसके निर्माण की गति तेज चल रही है। इतना ही नहीं, राजनगर एक्सटेंशन के काफ़ी हिस्से का निर्माण हो चुका है। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड राजनगर एक्सटेंशन में बहुत सारी जगह पर बन चुकी है। ऐसे में इस मार्ग की सेंट्रल वर्ज विकसित की जा रही है, ताकि लोग इस मार्ग का प्रयोग कर सकें और यातायात व्यवस्था बेहतर हो। देखिए यहाँ पर मट्टी डाली जा रही है।